किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उस दौर में इन सब बातों का कोई वजन नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस विवस्था भरे माहौल में उस एक तरह से आक्रोशित भाव से सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के पास जाते और महात्मा गांधी जी ने सहजता के साथ उस आंदोलन में उनका साथ देकर के जो भूमिका अदा की। और वो दिन के बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय। और जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। केवल कल्पना करें कि भारत छोड़ने के समय तक जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भारत छोड़ के जाना है, और भारत छोड़ने के निर्णय के समय एक भयंकर षड्यंत्र करके अंग्रेज जाने की तरफ तत्पर हुए, जिस बात को लेकर अंग्रेजों ने उसके बीज पहले से डाल दिए। उनको मालूम था आज नहीं तो कल हमको जाना होगा, लेकिन जाने के पहले उस देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते थे, इसलिए कई सारे कारण उन्होंने खड़े करना प्रारंभ कर दिए। उसमें से एक बड़ा कारण उन्होंने कर दिया कि देश का विभाजन का जब उन्होंने अपना घटनाक्रम और बाकी बातें बताई, उस देश की विभाजन की विभीषिका में देश को सुरक्षित कैसे रखना, उस माहौल में अपने आप को बचा के कैसे चलना। और हम सब देखते कि चाहे जो करना पड़े, अंग्रेज वो सारे षड्यंत्र कर रहे थे कि वो JNK प्रकरण उनका इस देश से पकड़ नहीं छूटे, लेकिन 1942 के बाद के हालात ऐसे रहे कि अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ रहा है। ऐसे में उनने भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका लिख दी गई। उसके बाद तुरंत उनने उसी के साथ 562 रियासतों को भी फ्री करने का जो निर्णय किया। आप अंदाज लगा लो कि वो 562 रियासतें, जिनमें से हमारा भोपाल भी एक है। आप केवल कल्पना करो कि पाकिस्तान का SBI, जिसको पाकिस्तान हमारा जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक है, यहाँ का पैसा उठा करके यहाँ के राजा भी पाकिस्तान में भिजवा देते। और ये शहीद हैदराबाद, जूनागढ़, ऐसी कई स्टेट जो मिलने से मना कर देते कि हमको भारत में नहीं मिलना, लेकिन इनके पास ये केवल स्टेट अपने आप में कागज पे नहीं थे, ये वाकई में उस राजा महाराजा के उस दौर में अपने आप में सर्व साधन युक्त, सेना युक्त, अपने अर्धसैनिक बल, सैनिक बल सबके साथ वो अपनी इच्छा पे छोड़ दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि आपकी इच्छा हो तो आप मिलो, अन्यथा आप अपने आप में स्वतंत्र हो। ऐसे में आजादी के साथ ही एक नेता जो देश का माहौल भारत पाकिस्तान के विभाजन से भयानक डरावना था, लेकिन ऐसे समय में अपनी युक्ति बुद्धि से एक एक करके सारे रियासतों के राजा महाराजाओं को तैयार करके एक भारत का नक्शा कैसे बनेगा, उस दिशा में तेज गति से, बहुत तेज गति से लगे। और जो जैसे भाव से समझ में आ रहा था उसको जोड़ते जा रहे थे। और जोड़ते जोड़ते इस बात का भी एहसास हुआ कि आज तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन कल क्या होगा। तो कल के लिए भी आज की हमारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ये जो अलग अलग प्रकार के IAS IPS अधिकारी जो रहते, इसकी रचना भी उनके द्वारा बनाई गई। जब वो गृह मंत्री के नाते से थे तो उन्होंने कहा कि भारत का दोबारा अगर विभाजन रोकना है तो हमको आंतरिक ताकत और आंतरिक तंत्र भी ऐसा मजबूत करना पड़ेगा जिसके भरोसे से भविष्य में ऐसी किसी चुनौती के आधार पर भारत उन सब बातों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तो भविष्य की युवा पीढ़ी, प्रशासनिक अधिकारी पीढ़ी, सभी प्रकार के वो सारे प्रबंध भी करने की आवश्यकता पड़ती। और इतना ही नहीं, और आगे कितना आगे देखा होगा, कभी अंदर देखो तो आश्चर्य लगेगा कि ये हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी तो तय किए ही किए। 1000 साल पुराना वो विवाद जिसके कारण से भारत की गुलामी की तरफ कदम बढ़ाना चालू हुए थे और भारतीय सनातन संस्कृति का मानमर्दन हुआ था, वो सोमनाथ का मंदिर, जिस सोमनाथ के मंदिर के भरोसे से बाद का कालक्रम पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा ये ऐसे जितने उलझे सुलझे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हमको खोजना पड़ेंगे। तो हम सब याद करें, सोमनाथ के मंदिर का तुरंत जीर्णोद्धार का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
जिस सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया, उन्होंने कहा समाज के सहभागिता के माध्यम से मंदिर का निर्माण होना चाहिए और सरकार की व्यवस्था के आधार पर केवल उसका बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग होना चाहिए, सरकारी मदद के। और सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में